FV लाइव प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया परिवार नया मुहिम चलाया है आप लोगों से जुड़ने के लिए। प्रत्येक रविवार शाम को 5 बजे FV लाइव कार्यक्रम आपके साथ करता है, जिसमें आपके अच्छे लाइक, अच्छे कमेंट्स की अपेक्षा करता है। यह कार्यक्रम निश्चित ही आपकी आवाज बनने के लिए इंडिया परिवार, तो आप सभी से निवेदन है, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया परिवार के माध्यम से उठ रहा है, इस वैश्विक महामारी के बारे में उठ रहा है, तो निश्चित ही आप कमेंट के माध्यम से हमसे कह सकते हैं। आपकी बारे में अगले कार्यक्रम में जरूर हम इस पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे और आपके प्रश्नों का एक अच्छा सा उत्तर देंगे। आज बहुत ही अच्छा दिन है, मातृ दिवस। तो सभी फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले सभी साथियों को मैं शुभम त्रिपाठी नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार की तरफ से आप सभी को मातृ दिवस की बारंबार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और सभी मातृशक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हमारे अपने मेहमानों से, नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया परिवार के मेहमानों से आपसे मुलाकात करवाता हूं। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आदरणीय। इस समय देश का सबसे बड़ा विषय है वैश्विक महामारी कोरोना। हम लोग कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इसी पर आज चर्चा होगी। हम जानेंगे अपने मेहमानों से कि नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार कैसे कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार के आंकड़े कुछ कह रहे हैं, कब्रिस्तान के आंकड़े कुछ कह रहे हैं। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में सरकार 66, 67 या 68 के आंकड़े बता रही है। वहीं पे जो वहां के कब्रिस्तान हैं, वहां के जो शमशान हैं, वो कहीं इसके विपरीत बता रहे हैं, 300 से 400 के बीच बता रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम में कमी रह जा रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कई भरसक प्रयास कर रहे हैं इस महामारी को रोकने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं हम असफल हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन यह समस्या बढ़ती जा रही है। चलते हैं सीधे नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास और उनसे जानते हैं कि कहां से यह ढिलवाई हो रही है, कैसे असफलताएं ये बढ़ रही हैं। पहला सीधा सवाल सीधे नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इस कोरोना पर ये क्यों, कैसे समस्या बढ़ रही है? क्या लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है? क्या इस पर कोई गहन चिंतन नहीं हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। और सीधे सवाल है जनता का कि दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ रही है, कहाँ पर कमी बढ़ रही है? सबसे पहले तो आज पूरा भारत देश मातृ दिवस के रूप में मना रहा है। कहीं न कहीं हम सब लोगों को उत्पन्न करने का काम, जन्म देने का काम, शक्ति देने का काम और इस धरा पर लाने का काम वही माँ है, जिनके आशीर्वचनों से हम लोग इस धरा को देखे, इस धरा पर आए। और रामायण में भी यह लिखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को स्मरण करते हुए, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा के साथ सभी मातृशक्तियों को सादर प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो आप बता रहे हैं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के, अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो भारत देश सबसे निचले स्तर पर कोरोना ग्रसित मामले आप उसमें पाए जाएंगे। भारत देश का जो आज की तारीख में कोरोना का आंकड़ा है वो लगभग 63,000 लोगों का है और उस 63,000 में लगभग 20,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 20,000 स्वस्थ होकर के अपने घर जा चुके हैं। लगभग 2,000 लोगों की मौत हो रही है। सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पर लगभग 23 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कुशल नेतृत्व से
भारत देश में उत्तर प्रदेश में अब तक मात्र 3400 केसेस सामने आए हुए हैं, जिसमें लगभग 2050 लोग स्वस्थ हुए हैं। और ये जो आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं योगी जी के एक सार्थक दिशा में समय रहते हुए जो प्रयास किया गया है, ये उसका आंकड़ा है। अब तक में उत्तर प्रदेश में हमारी सैकड़ा की संख्या में मृत्यु नहीं हो पाई है। कहीं न कहीं ये भगवान की, प्रभु श्री राम की बड़ी कृपा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कुशल नेतृत्व की देन है। जैसा कि अभी आप दिल्ली के जिक्र कर रहे थे, तो अब दिल्ली के बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बताया जाए, कुछ बोला जाए, कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। मैं पूरे भारत देश की राजधानी का जो चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली एनसीआर जैसे प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, तो को प्रस्तुत करेंगे, वहाँ का आंकड़ा इस तरह से देंगे, कहीं ना कहीं इसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम है। और हमको जहाँ तक लगता है कि माननीय केजरीवाल जी को, केजरीवाल की सरकार को मीडिया के सामने आने के बजाय वो जनता के बीच में जाएं और उस पर पूरे तरीके के साथ कोरोना जैसे वैश्विक करके गंभीर हों, चिंतित हों, चिंता करें। और चिंता करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चिन्हों पर चल करके उसको अनुसरण करें। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आज की तारीख में पूरे भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय के पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे, तो जिस तरह से पूरे भारत देश में कोरोना का तापमान, कोरोना की संख्या सबसे कम भारत देश में है, उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे भारत का एक बहुत बड़ा कदम है का प्रारंभ किया गया। और इस वंदे भारत मिशन के प्रारंभ से लगभग 12 देशों में हमारे 14,000 भारतीय नागरिक हैं जो फंसे हुए हैं, और उनको केंद्र सरकार की पहल से लाया जा रहा है। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही सार्थक कदम है। और हमको जहाँ तक लगता है कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा समय रहते जिस तरह से निर्णय लिया गया, जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बातों को, वैश्विक महामारी अभी लाख की संख्या में नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ठोस कदम उठाया और लोग उस दिशा को फॉलो किए। जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, चाहे विदेशों से आ रहे हों, चाहे अन्य राज्यों से आ रहे हैं, जो भी लोग हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में आ रहे हैं, ज़रूरत है वो स्वयं अपने आप को जागरूक करें, अपने आप को क्वारंटीन करें। और व्यक्ति अगर खुद संभल जाएगा तो समाज अपने आप संभल जाएगा। ज़रूरत है सबको स्वतः सचेत होने की, लोगों को एक दूसरे के जागरूक करने की, और अपने बचाव के लिए स्वतः लोग कदम उठाएं। इसमें न तो शासन बहुत कुछ कर पाएगा, न प्रशासन बहुत कुछ कर पाएगा। व्यक्ति को स्वयं बचाव के लिए स्वयं पहल करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से आपके पास आते हैं। अभी हमारे साथ जिला सोशल मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री राघवेंद्र त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं, और उनके पास सीधे चलते हैं। सर, जैसे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया जो है कि कैसे कोरोना वैश्विक महामारी बढ़ रही है और उस पर सरकार रोकथाम भी कर रही है। नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार दिन रात लगा हुआ है और इस वैश्विक महामारी में सपोर्ट कर रहा है कि कैसे लोग सुरक्षित रहें। अभी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक क्वेश्चन किया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बाहर फंसे यात्रियों को अपने यहाँ बुला रही है। जरूर यह केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और गांव में भी बढ़ेगा। नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार के आप एक जिला प्रभारी भी हैं, जो है सोशल मीडिया प्रभारी हैं, आप इसको कैसे ले रहे हैं कि नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार कैसे जाएगा, लोगों को कैसे सचेत करें, क्योंकि लोग मान तो रहे नहीं, क्वारंटाइन कुछ हो रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहे हैं, कैसे कर देख रहे हैं आप? सभी मित्रों को सादर प्रणाम, नमस्कार करता हूँ। आज विश्व की सबसे बड़ी जो ममतामयी छाँव माँ होती है, माँ है, उनका आज मातृ दिवस है। इस मातृ दिवस पर अपने सभी मित्रों, दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि वो अपनी जो ममतामयी माँ है, जो उनका आंचल है, उनके संस्कारों से उनका सम्मान करें और मातृ दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।
कल औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो 16 अप्रवासी मजदूरों की रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे, मालगाड़ी के आने से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु के सापेक्ष हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो अपने घरों को जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रकृति के गाल में समा गए, काल के गाल में समा गए वो। और आज जो कोरोना महामारी है, एक वैश्विक महामारी है। इस महामारी के दौर में हम अपने आप को कैसे बचाएं? सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती इस समय यह है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं। अगर हम स्वयं बचे रहें तो दूसरे लोगों को ही बचा सकते हैं, लेकिन समस्या है कि हम कैसे बचें। तो सर्वप्रथम जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पहली बात जो बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई या हमारे जो कामगार या जो चिकित्सा के उद्देश्य से गए थे, उनको वापस लाने के लिए सरकार ने मुहिम चलाई है। और जो विदेशों में फंसे हैं उनको सरकार वापस अपने देश में ला रही है। और नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार जो है, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सारे बिंदुओं पर जो सरकार का दिशा निर्देश है, जो प्रशासन का दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के सापेक्ष नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करवाने के लिए जनता को जागरूक कर रहा है। जन जन में जागरूकता फैला रहा है कि आप लोग बाहर से आते हैं तो सीधे आपको क्वारंटीन किया जाएगा। जैसे आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, सारे लोगों से निवेदन है। और मास्क, अपने घर से निकले तो मास्क जरूर पहने। यदि कोई इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकले। घर ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। आपके पास हम फिर से लौट के आते हैं। जैसे कि अभी जिला सोशल मीडिया प्रभारी ने बताया कि बाहर से आए हुए लोगों के लिए कैसे नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया परिवार व्यवस्था कर रहा है। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष शुक्ला टीसू जी। मैं इनके पास चलता हूं और मैं इनसे फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि ग्राम प्रधान की लापरवाही दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारा नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार अपना एक मुहिम जैसे एफबी के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जाकर पहल कर रहा है। गांव में से, बाहर से आए हुए गांव में व्यक्तियों से मिल रहा है, उनको देख रहा है कि कौन क्वारंटाइन हुआ है, कौन नहीं हुआ है। तो हम इस पर जानना चाहेंगे, कहीं न कहीं तो सर लापरवाही दिख रही है, क्योंकि जब हमारी टीम जाती है, देखती है, लोग रहते हैं और पूछते हैं कहाँ से है, कोई मुंबई से आया, कोई दिल्ली से आया हुआ है, तो अगर वो आए हैं तो उन्हें क्वारंटाइन क्यों नहीं किया जा रहा है? कहीं न कहीं ये समस्या बड़ी तो बन सकती है। इस पर क्या नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार कदम उठाएगा? देखिए, हमने अभी पहले भी कहा कि ये स्वतः जागरूक होने का और स्वतः बचाव करने की मुहिम है। अगर हम खुद नहीं सचेत रहेंगे, हम खुद नहीं जागेंगे, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि लगभग आज के 100 साल पहले इसी तरह से घटनाएं हुई थी। अगर आप इसको इतिहास उठा करके देखेंगे तो 1897 में इस तरह की घटना हुई थी और जिसमें लगभग 3.5 करोड़ लोग मरे थे। तो अगर हम खुद नहीं सचेत हो रहे हैं, खुद नहीं जाग रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी घटना को हम आमंत्रण दे रहे हैं और जो कि पूरे देश के लिए एक बड़ा दुखद संदेशा होगा। और इसमें शासन प्रशासन जितने भी लोग हैं वो सब पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगे हुए हैं। कुछ जगहों पर कुछ जनप्रतिनिधियों की लापरवाही कही जाएगी, लापरवाही मानी जाएगी और उनके बारे में कोई बहुत क्रिया प्रतिक्रिया हम नहीं देना चाहेंगे कि वो इस तरह से घटनाओं को लेकर के क्यों बहुत गंभीर नहीं है। जितने भी लोग आ रहे हैं, आप देख रहे हैं दिन भर टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग स्वतः और जाने कितने भी स्वयंसेवी संगठन, जितने भी लगभग प्रदेश के माननीय मंत्री लोग हैं, ये सब लोग प्रतिदिन का काम है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को चेता रहे हैं। और कहीं न कहीं जन जागरूकता की ही देन है जो भारत देश में अभी तक कोरोना जैसी महामारी की संख्या लगभग न के बराबर है।
लेकिन अब जो परिस्थितियां होने वाली हैं, अगर लोग स्वतः नहीं जागरूक होंगे, लोग स्वतः नहीं सचेत होंगे, तो गंभीर परिणाम होगा। और उसके लिए नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया परिवार जहां तक हो सक रहा है, जितनी जगह पर संभव हो पा रहा है, वो शासन के, प्रशासन के लोगों के संपर्क में है। गांव कि हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो लगभग हर क्षेत्र में हैं, वहाँ के लोगों से बराबर संपर्क में एक दूसरे से लोग बने हुए, हमारे पदाधिकारी बने हुए हैं, लोग आ रहे हैं, उनसे उनको बताया जा रहा है और उनको विद्यालयों में जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर उनको भेजने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आगे भी हम लोगों का प्रयास बराबर जारी रहेगा। उनको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कठिनाइयाँ हैं, उसको हम लोग पूरी तरह से उपलब्ध करवा रहे हैं। और हमारा ये प्रयास होगा कि क्षेत्र में, समाज में कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो निश्चित तौर पर अपने आप को 14 दिन पहले क्वारंटाइन करे। जब उसका परीक्षण हो जाए, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, तभी वो अपने घर को आवे। अन्यथा अगर वो अपने घर में आ रहा है बिना किसी को सूचना दिए, तो निश्चित तौर पर वो अपने के साथ तो धोखा कर ही रहा है, लेकिन अपने से कहीं ज़्यादा अपनों के लिए वह धोखा कर रहा है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के साथ ये घटना हो जाएगी उसको तो कुछ पता नहीं होगा, उसके साथ तो घटना हो गई, वो स्वर्गवासी हो गया। लेकिन परिवार वालों के लिए इसलिए धोखा कर रहा है कि अपने पीछे पूरा एक भरा परिवार, जिसको वो प्रत्याशित तरीके से थोड़ी सी लापरवाही में पूरे परिवार को सदमे में डाल करके चला जाएगा, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। लिहाजा हमारा फिर से सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से, सावन साहिल न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारा सब लोगों से ये आग्रह है, अनुरोध है कि सब लोग सचेत रहिए, सब लोग जागरूक रहिए। और आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप अपने आप को 14 दिन क्वारंटाइन करिए। आप अपने गाँव में हैं, अपने घर में हैं, अपने पड़ोस में हैं, अपने क्षेत्र के विद्यालय में हैं, जो भी सेंटर बनाया गया है, आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा। अन्यथा 2-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन हम अपने घरों में रह लेंगे और उसको कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को पूरे परिवार में हम बांट देंगे। अभी आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले दिन जब मन की बात को कह रहे थे, मथुरा से राकेश जी का परिवार था जिनके घर में 5 सदस्य थे, 5 के 5 सदस्य को कोरोना जैसी महामारी अपने चपेट में ले ली थी। लेकिन परिवार की जागरूकता की वजह से, परिवार की सजगता की वजह से वो 5 के 5 लोग स्वस्थ हुए, स्वस्थ होकर के अपने घर में आए। और उनका जिक्र आपने देखा होगा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में रखी। तो लिहाजा जब तक सब लोग नहीं सचेत हो जाएंगे, सब लोग नहीं जागरूक हो जाएंगे, तब तक ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। और जिस दिन हर भारतीय सचेत हो जाएगा, कोरोना जैसा महामारी ये अपने आप भारत छोड़ करके भाग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर से आपके पास लौट के आते हैं। अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनाया कैसे कि फैल रही है और इस पर कैसे हम लोग सचेत होकर जो है अगर कार्य करें तो सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय इंजीनियर धीरज शुक्ला जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं और नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के मीडिया सलाहकार भी हैं। हम इनके पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप देख रहे हैं कि नेशनल यूथ फेडरेशन परिवार दिन प्रतिदिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। प्रयागराज में इतनी बड़ी घटना हुई, बीरेन सिंह कोई इंजीनियर हैं, उनके परिवार में सभी कोरोना से ग्रसित हो गए और उनके बारे में कहा जाता था कि वो जाके कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं आपकी भी टीम प्रयागराज में रन कर रही है, उनके अंदर भी ऐसे भय का माहौल तो बन गया होगा ऐसी आपदा को देखकर। इसके बारे में कुछ संदेश देंगे? देखिए, कोरोना का बचाव का उपाय ही जागरूकता है। कोरोना से अगर कोई बच सकता है तो केवल जागरूक होकर ही बच सकता है। उसके अलावा ना तो अभी भारत में इसकी कोई दवा बनी है, रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई है। इलाहाबाद लूकरगंज में जो घटना घटी थी, वास्तव में उनका कार्य तो बहुत सराहनीय था, लेकिन उनके द्वारा एक बहुत जिससे उनको तो हुआ ही, उनकी तो मौत ही हो गई। बाकी उनकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उनको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जागरूक नहीं रहेंगे तो कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए कोरोना से बचना है तो जागरूकता को पूर्ण रूप से ध्यान में रह के, सजग रह के ही हमको कोई ना कोई काम करना है। अगर हम सजग नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका गलत परिणाम हम लोगों को प्राप्त होगा।
सुनने में आया कि आप रात में अपनी टीम के साथ निकलते भी हैं कि लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जो भी व्यक्ति बाहर से आए हुए या दिल्ली मुंबई से, उनको कहीं ना कहीं क्वारंटाइन नहीं किया गया है, तो आप जाके गांव घर में उनको समझाते भी हैं कि आप इनको 14 दिन 21 दिन, तो कभी कभी आपको बड़ा विरोध भी झेलना पड़ता है कि हमारा बच्चा आ गया है लेकिन आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में आप उनको समझाते कैसे हैं? जैसे क्या होता है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, मजदूर वर्ग हैं या उतने जागरूक नहीं हैं, उनको तो किसी विषय में कोई जानकारी पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती है, तो वहाँ से चल के चले आए, घर में अपने हैं तो वो तो समझ रहे हैं कि हम, लेकिन वास्तव में वो तो कहीं उनका कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं और अभी इतनी सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में नहीं। इसलिए जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनको 14 दिन तक परिवार से, घर से एक सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। जितने भी सरकारी विद्यालय हैं या और भी विद्यालय हैं, वहाँ पर उनके रहने की संपूर्ण व्यवस्था है। ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं उनके लिए व्यवस्था करके रखे हुए हैं, तो उनको अपने आप से चाहिए कि 14 दिन तक हम सुरक्षित रहें। 14 दिन बाद ही हम आम लोगों के बीच में आएँ। अगर नहीं आएंगे तो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, कोरोना अभी अपनी बाल्य अवस्था में था, लेकिन कोरोना अब अपनी युवा अवस्था में आ गया। युवा अवस्था से जैसे ही अपनी पौध अवस्था में प्रवेश करेगा, भारत में कम से कम 5 से 6 लाख आदमियों को अपनी चपेट में ये ले लेगा। ये अटल सत्य है। इसलिए हर एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हर एक काम को करना पड़ेगा। नहीं अगर कोई इसको मजाक में लेगा तो पौध अवस्था में कोरोना आते आते कम से कम 5 से 6 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा। अमेरिका की आप हालत देख लीजिए, चीन की हालत देख लीजिए, ताज़ा घटना आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, कितने लोग मर रहे हैं उसको मीडिया को बताया जा रहा है। 60 लोग मर रहे हैं, 70 लोग मर रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान में आंकड़े जाके देख लिए 300-400 लोगों को वहाँ अब तक दफना दिया गया। तो ऐसी स्थिति ना बने कि हमको भारत को आंकड़े गलत दिखाने पड़े और वास्तविक सत्यता कुछ और रहे। तो इसलिए हर एक व्यक्ति जागरूक हो, अपने आप को सजग रखे और बाहर निकलने से पहले पूर्ण रूपेण से वो इस चीज़ के लिए संतुष्ट हो जाए कि हम सुरक्षित रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। बड़ा ही संतोषजनक जवाब था। फिर से लौट के हम आपके पास आते हैं। अभी जैसे कि बताया कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय इंजीनियर धीरज शुक्ला जी ने बताया कि वास्तविकता कुछ और है और हमें बताया कुछ और जा रहा है। बिल्कुल इस पर हम चर्चा करेंगे और सीधे पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास और उनसे जानेंगे। देखिए, जहां पर पूरा देश त्राह त्राह कर रहा है कोरोना जैसी इस महामारी के बारे में, कई सारे संगठन, कई जैसे नासा जैसे वैज्ञानिकों के मत फेल हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना है क्या। वहीं पर एक बहुत बड़ा विषय जहां पर अमेरिका, भारत, जापान, कई सारे देश इसको चीन की साजिश बता रहे हैं। हमारे एफबी पेज से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं उनकी वास्तविकता के बारे में मैं बताना चाहूँगा। मैं सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुँचूंगा। मैं जानूंगा कि नेशनल यूथ फेडरेशन को इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, इसके बारे में क्या उसको अच्छी जानकारी, क्या गलत जानकारी क्या है। सीधे मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या ये वास्तविकता है कि मिडमैन वायरस है या चीन की लापरवाही का नतीजा कैसे है। देखिए, जहाँ तक जो बातें अभी उभर करके सामने आई हुई हैं उससे तो यही पता चलता है, यही प्रतीत होता है कि यह चीन की लापरवाही का एक बड़ा खामियाजा है जो पूरा विश्व आज उसकी चपेट में है। पूरे विश्व को आज उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पिछले दिन आपने देखा होगा, एक वैज्ञानिक ने इस बात का दावा किया कि चीन के लगभग उनके 35 से 40 वैज्ञानिक ऐसे रहे हैं जो उनसे संपर्क में बराबर बने हुए थे, लेकिन उनका करीब 1.5 से 2 महीने से लगातार उनका फ़ोन बंद जा रहा है। तो इससे यह बातों को आकलन किया गया कि हाँ, हो सकता है कि कहीं न कहीं ये परिस्थितियाँ बनी हों कि अब वो कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आने के बाद वो दुनिया से अलविदा कर गए हैं। तो अब तक में जो बातें उभर करके सामने आई हुई हैं, हमला इनकी एक बड़ी लापरवाही है, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को भी देखने से मिलता है कि कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अभी कोरोना टच ही नहीं किया है, और ये बात आती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा धरती का वैसे वैसे ये कोरोना कम होगा। तो विभिन्न कंट्रियां हैं जो हमारे
विश्व के कई सारे कंट्री ऐसी हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जहां, और अगर यह है कि एक निश्चित टेम्परेचर के बाद एक कोरोना जैसी महामारी का खात्मा हो जाएगा, तो जो सर्दी वाला इलाका है, जहां का तापमान थोड़ा से कूल है, ठंडा है, और जहां पर तापमान अधिक बढ़ा हुआ है, जो गर्म इलाका है, गर्म देश है, उन दोनों में भी कोरोना जैसी महामारी अपने आगोश में लोगों को ले ली है। तो इससे यह बातें कहीं न कहीं लोगों के मन को भ्रमित करती हैं। इस पर बराबर हमारे भी झूठी घटनाएं हैं। ये झूठी चीज़ों को जो फैलाई जा रही है, ये कहीं न कहीं ये चीज़ें अनुकरणीय नहीं हैं। ये कहीं न कहीं जो भी लोग फैला रहे हैं वो बहुत ही घृणित काम कर रहे हैं, बहुत ही गंदा काम कर रहे हैं। और करके आप